अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम जिस चीज़ के बारे में देख रहे हैं वो ये है कि वायरस किस तरह से पेस्ट के तौर पर जो है वो अफेक्ट करता है। पहले हमने ये देखा था कि पेस्ट होता क्या है। बेसिकली पेस्ट कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज़्म होता है जो कि ह्यूमन के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हार्मफुल हो, तो फिर हम उसको पेस्ट कहते हैं। उस पेस्ट में इंसेक्ट भी आ सकते हैं जो कि हमने पहले देखे हैं कि कॉटन के पेस्ट हो गए या फिर वीट के हो गए, मेज़ के हो गए, कॉर्न के, शुगर केन के, या किसी और भी मेजर क्रॉप या फिर माइनर क्रॉप्स के जितने भी पेस्ट हैं या इंसेक्ट हैं वो भी पेस्ट में आते हैं। और जितने भी पैथोजन होते हैं, चाहे वो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, नीमाटोड हो गया, मतलब जो कि हार्म कर रहा होगा किसको, प्लांट्स को, और अल्टीमेटली उसका हार्म किसको पहुंच रहा होगा, इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल लॉसेस में, या फिर डायरेक्टली कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसको हार्म करे, ह्यूमन को, वो सारा किस में आएगा, पेस्ट में आएगा। तो इस लिहाज से हम क्या कहते हैं कि वायरस भी क्या है, एक पेस्ट के तौर पे हम उसे देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वायरस होता क्या है। वायरस बेसिकली हम सिंपल वर्ड में अगर कहें तो वायरस क्या होता है, वायरस इज़ अ न्यूक्लो प्रोटीन। अब न्यूक्लो प्रोटीन से क्या मुराद है कि उसमें एक न्यूक्लिक एसिड होगा। अब न्यूक्लिक एसिड या तो वो डीएनए भी हो सकता है या फिर वो आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा होगा उसमें क्या होगा, प्रोटीन कोड, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं, और उनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कैप्सोमेयर कहते हैं, जिनसे वो जो है कैप्सोमेयर से मिलकर वो कैप्सिड बनता है जो कि वोल प्रोटीन कोट होता है। अब हम देखते हैं कि जी वायरस होता क्या है। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, के वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, एंड आर कंसीडर्ड बाय मैनी नॉट टू बी अलाइव। और ये काफ़ी लोग उसे ये समझते हैं कि वो अलाइव भी नहीं है, क्योंकि वायरस को ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, और आउटसाइड द होस्ट वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक डेड ऑर्गेनिज्म हो। और वो लिविंग और डेड के जो है बिल्कुल ही किनारे पे खड़ा है, कि ना ही हम उसे कह सकते हैं कि ये एक लिविंग है, ना ही हम ये कह सकते हैं वो डेड है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये हम देखते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द होस्ट प्लांट दैट मेक्स मोर कॉपीज ऑफ द वायरस। कि वो कहता है कि वो खुद तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वायरस में ये होता है कि वायरस खुद, उसके पास तो किसी किस्म की ना कोई मशीनरी है ना ही कुछ है। वो जैसे ही किसी भी प्लांट सेल के अंदर जाता है तो वो उसकी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक जो मशीनरी है, उसके सारे राइबोसोम्स, उसके दूसरे स्ट्रक्चर्स, टोटल मशीनरी को कैप्चर करता है। और उससे बजाय कि वो प्लांट, वो सेल अपने जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए, वो किसके स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है, वायरस के। इस तरह से वायरस जो है वो प्लांट सेल जो है अनचाहते हुए, जो वो ना चाहते हुए भी वायरस को क्या कर रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है। ऑल्दो दे हैव नो एबिलिटी टू मूव, दे आर ऑफन रेडली मूव्ड अराउंड विद इन द प्लांट बट डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड सिम्टम्स। के अब हम ये कहते हैं कि वायरस के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद को खुद क्या कर सके, मूव कर सके। मगर ऐसे भी हो सकता है कि वो लाजमी नहीं है कि हर वक्त जो है वायरस सिम्टम प्रोड्यूस करे, काफ़ी वक्त वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं भी करता, ठीक है। वायरस नेवर प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन इवन विद अ पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप। के वायरस कभी भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाता जैसे कि फंजाई बनाता है, जिसको हम जो है आंखों से देख सके। बल्कि वायरस के स्ट्रक्चर्स इतने माइन्यूट होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम उसे जो है वो देख सकते हैं। एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ रेस्टिंग स्टेज, और वो किसी तरह की रेस्टिंग स्टेज भी नहीं बनाता, जैसे कि फंजाई के केसेस में होता है कि वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, क्लेमाइडोस्पोर बना लेता है, कोनिडियोस्पोर बना लेता है, जूओस्पोर्स बना लेता है, कि जिसके ज़रिए वो क्या करता है, वो खुद को रेस्टिंग स्टेज में लेके चला जाता है और काफ़ी अर्सा खुद जो है वो ज़िंदा रहता है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन डेड प्लांट मटेरियल, वो डेड प्लांट मटेरियल के अंदर भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, जब किसी किस्म के उसके रेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर वो किस तरह से जो है वो डेड भी नहीं है, वो जो है सेप्रोफिटिक भी नहीं है प्लांट। ये वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट है। दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द एजेंट वेक्टर टू मूव फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। और उन्हें मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वेक्टर की ज़रूरत होती है, कि उसे एक प्लांट से अगर वो दूसरे प्लांट की तरफ जाना चाहें तो वो खुद ब खुद भी नहीं जा सकते। या तो फिर वेक्टर की ट्रांसमिशन हो, नीमाटोड की ट्रांसमिशन हो, डोडर से ट्रांसमिशन हो जाए, या फिर वायरसेस के जितने भी बाकी ट्रांसमिशन के प्रोसीजर है, मैकेनिकल हो गया, ठीक है जी। इस तरह के जो है अगर किसी इम्प्लीमेंट के ऊपर जो है वो वायरस लग के, एक प्लांट के ऊपर हम अगर काम कर रहे हो, वो वायरस इन्फेक्टेड हो, और अगर हम बगैर ही उसको सफाई के करते हुए नेक्स्ट जो है मूव कर जाएँ हेल्दी प्लांट के ऊपर, तो वो
इस तरह से वो क्या कर सकता है, वायरस मूव कर सकता है, जिससे हमें बचने की ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले हम किस तरह देखेंगे कि कोई भी जो है फील्ड के अंदर अगर हम देखें कि ये सिम्टम्स अगर हम कोई देखें कि वो आया कि वो सिम्टम जो है वायरस के हैं या नहीं है, तो वायरसेस कैन काज अ रेंज ऑफ सिम्टम, तो काफ़ी से सिम्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम उसके कौन से होते हैं? या फिर लिटिल लीफ बनाता है। लिटिल लीफ केस में हम उसे इनेशन भी कहते हैं। जैसे कि हम जो है CLCV को अगर देखें, कॉटन लीफ कर्ल वायरस में एक लीफ लिटिल लीफ बनता है मेजर लीफ के नीचे, उसको हम लिटिल लीफ कहते हैं, जो हम आगे मैं आपको पिक्चर फॉर्म में भी दिखाता हूँ जी। उसके बाद है लीफ डिस्टोर्शन के प्लांट जो है वो लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टोर्ड हो जाता है। लीफ सही तरह जो है वो अपनी शेप मेंटेन नहीं करता, स्टंटिंग हो जाती है। प्लांट के अंदर के प्लांट जो है ना काफ़ी छोटे कद का रह जाता है। या फिर मोज़ाइक और मोटलिंग जो है, ये 2 सिम्टम्स हैं, इनके बारे में भी हम आगे देखते हैं। या फिर स्टिक्स जो है ना वो बन जाती हैं लीफ के ऊपर इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था लिटिल लीफ के बारे में कि लिटिल लीफ वो कह रहा है कि बहुत ही अनयूजुअल सिम्टम है, ये ज़्यादातर होता नहीं है, मगर फिर भी जो है वायरस के केस में देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये तो एक नॉर्मल लीफ है, इनके अंदर ये जो स्मॉल लीफ है, छोटे लीफ, इनको हम क्या कहते हैं, लिटिल लीफ कहते हैं, या फिर इनको इनेशंस भी कहते हैं। ये कॉटन लीफ कर्ल वायरस की शेप में जो है हम उसे देख सकते हैं। दूसरे हमने कहा है कि लीफ डिस्टोर्शन जो हो जाती है, डिस्टोर्शन या आप ये देखें कि ये लीफ जो है ना बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं और बिल्कुल उन्होंने अपनी शेप को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है जी। उसके साथ हम ये लीफ देख रहे हैं कि जनाब जी उसी सेम ही प्लांट के हैं, मगर ये लीफ क्या हैं, डिस्टोर्ड है। हो सकता है कि ये इनके ऊपर वायरस का अटैक हो, मगर कोई भी चीज़ देखने से पहले हमें जो है वो देखना होगा कि आगे उसके अलावा भी कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। जो सबसे करैक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वायरस का वो होता है मोज़ाइक और मोटल। ये हम करैक्टरिस्टिक सैंपल किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि येलो स्ट्रीक्स हैं और इसमें ग्रीन है। अगर येलो और ग्रीन जो है वो सिम्टम्स अगर तो वो अल्टरनेट पैचेस में हो, मतलब अगर क्लियर हो जाए कि ये ग्रीन पैचेस और येलो पैचेस, तो फिर वो क्या होता है, मोज़ाइक होता है। अगर वो येलो और ग्रीन जो है अगर उसकी डिफ्रेंशिएशन ना हो और वो एक ही तरह से चलते रहें, तो उनको हम क्या कहते हैं, मोटल कहते हैं। तो ये जो है वो करैक्टरिस्टिक्स काफ़ी सिम्टम होते हैं किसके, वायरस की केस में। तो इस तरह से हम वायरस को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली जो है वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम जिस चीज़ के बारे में देख रहे हैं वो ये